गुमला जिला झारखंड का एक ऐसा आदिवासी बहुल इलाका है जहां की 80% आबादी पूरी तरह से कृषि पर आश्रित होती है। यही कारण है कि लगातार यहां के लोग सरकार से कृषि के क्षेत्र में बेहतर तरीके से काम करने की मांग कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विगत दिनों लगातार सरकार के प्रयास से कई इलाके में जल की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसके बाद किसान सब्जी की खेती भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन सब्जी की खेती करने के बाद कई बार अधिक सब्जी उत्पादित हो जाने के कारण उनके रख रखाव को लेकर काफी दिक्कत होती है। ऐसे में किसानों की उत्पादित सब्जियां, आलू, प्याज आदि बर्बाद हो जाते थे, जिसको लेकर लंबे समय से मांग करने के बाद जिला में विभिन्न इलाकों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक इन कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और किसान परेशान है। किसानों का स्पष्ट मानना है कि अगर यह कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार हो जाता तो निश्चित रूप से इसका लाभ किसानों को मिलता और इलाके में सब्जी उत्पादित करने वाले किसानों को आर्थिक रूप से लाभ भी मिलता। इकर में काम चला था, लेकिन धीरे धीरे चला थी। एखन बीच में करीबी उकरो तबीयत खराब है, ये लेबर मान एखन ऊपरे सफाई उफाई करत रहली, मिट्टी उट्टी आती होला, लेकिन काम तो चला थे। लेकिन कब से काम चला थी? कितना दिन हो गया शुरू काम कर? एक तो बहुत ही दिन हुई जाए, मिट्टी उट्टी भरात रहा। नहीं, कब शुरू हो रहे हैं? आज से कितना दिन पहले? वो तो हमको याद ना थे, हम तो टोटो में रहते पहले, उसके बाद फिर टोटो से यहाँ भेजे। 7 साल से ऊपर हो गया लगनी? हाँ, 7 साल ऊपर हो गया। हाँ, किसान में नाम है ना? किसान माने इसे तो पता करके लावे ना। हाँ, कब से चालू हुई? हाँ, कब से चालू हुई तो आलू रखा वैसे से के। हाँ, तो ये बन तक तो फायदा होता कि नहीं है किसान मन के? हाँ, फायदा होता। कैसे फायदा होता? भाई तो कंप्लीट हुई तब तो फायदा हुई। हाँ, किसान मन यहाँ अपन सामान के लाते हैं। हाँ, अपन सामान के यहाँ रखते हैं। हाँ, एखन का करे ना? एखन का करमे था अपन घर में साइड जात आलू मन रखते से। हाँ, सुविधा न रखी कर और बन जाता था, बन जाता पलिकरे में रखते हैं। सामान्यतः जाना जाता है पलायन के लिए, यहाँ से काफ़ी संख्या में मजदूर पलायन करते हैं और इनके लिए इस क्षेत्र में आजीविका का बस एक ही विकल्प है खेती। और खेती में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसी फसलें या ऐसी सब्जियां होती है जो ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकते, जिसके कारण उन्हें औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि टमाटर को किसानों को फेंकना पड़ता है, क्योंकि उस समय उसकी कीमत इतनी कम होती है जितने की उनकी लागत है उससे कहीं ज़्यादा होती है। ऐसे विकल्प के लिए गुमला में बहुत लंबे समय से यहाँ कोल्ड स्टोरेज की मांग हो रही थी, कोल्ड स्टोरेज की यहाँ ज़रूरत थी और सरकार भी इसके लिए संकल्प दिखी। कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए यहाँ चंदाली में भवन भी बनाया जा रहा था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही देखिए कि अभी भी ये जर्जर स्थिति में है, काफ़ी आधा अधूरा सा है और कोई काम नहीं हो रहा और लग नहीं रहा है कि निकट भविष्य में जल्दी यहाँ कोल्ड स्टोरेज बन पाएगा और जो किसान है जो अपने फसलें या जो सब्जियाँ हैं उसको रख पाएँ, आलू, प्याज, टमाटर इत्यादि को अगर वो रखते और उन्हें अच्छा मुनाफा कमा पाते, लेकिन वो नहीं कमा पाएंगे क्योंकि यहाँ कोल्ड स्टोरेज की स्थिति है वो जर्जर है। जिला के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले को गंभीर बताया है। उन्होंने बताया कि कई बार इस मामले को लेकर उन लोगों द्वारा भी आंदोलन किया गया, क्योंकि गुमला जिला के किसानों के पास जमीन है और उसके लिए लगातार किसान मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार उनके उत्पाद का सही रूप से मार्केटिंग नहीं हो पाने के कारण उनकी बर्बादी हो जाती है। और अगर कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार हो जाता तो निश्चित रूप से किसान अपने उत्पादित सामानों को इन्हीं स्थानों पर रखने और समय समय पर उसे निकाल कर बाजार में बेचकर अच्छी खासी कमाई कर सकते थे। लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण आज तक कोल्ड स्टोरेज का नहीं बन पाना किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने मांग की है कि हेमंत सोरेन की सरकार किसानों के लिए लगातार गंभीरता से काम करने का दावा करती है, तो ऐसी स्थिति में इन कोल्ड स्टोरेज को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए ताकि इसका उपयोग करके किसान अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके। कहीं ना कहीं समय तक कि काफ़ी लापरवाही है, जिला प्रशासन को इस और गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। आप देखें बगल में बाजार हाट है, गुमला का बाजार है, यहाँ पर टोकरी का टोकरी आए दिन यहाँ पर सब्जियाँ फेंक दी जाती है। अगर कोल्ड स्टोरेज रहने से हमारे यहाँ किसानों को बहुत लाभ मिलता है इससे, और इसका फ़ायदा उन लोग उठाते हैं और इस तरह से सब्जियाँ उनको फेंकनी नहीं पड़ती। आप लोग तो लंबे समय से मांग कर रहे हैं, आप लोग बहुत काफ़ी लंबे समय से मांग किया जा रहा है इसका, लेकिन अब तक इस पर हमारे हिसाब से जिला प्रशासन जो है इस पर अगर गंभीरता से विचार करे तो किसान वर्ग से जो लोग आते हैं, जो सब्जियाँ लेकर आते हैं, वो लोग उन लोग कम से कम इस दुविधा से बच सकते हैं और उनका काफ़ी फायदा हो सकता है। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद न केवल किसानों को इसका लाभ मिलता है, बल्कि इसके माध्यम से सरकार को भी अच्छी खासी राजस्व प्राप्ति होती है, जिससे सरकार को भी काफी लाभ हो सकता था। लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण इन कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य अब तक पूरा न हो पाना पूरी तरह से सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in